शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें जिंदों की जमीन पे रखा। बोलिए सारे मेरे पीछे, क्योंकि ये खुदा का खास फजल है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन आमीन। कितने लोगों का यकीन है कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और अपने घर में लेकर आया? तारीफ तारीफ हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज खुदा के घर में नहीं आ सके। आप सारे खुश नसीब लोग हैं कि खुदा के घर में मौजूद है, और ये खुदा का फजल है आप पर, ये उसका रहम है। बेशक बहुत सारे लोग जिंदा हैं तो भी वो खुदा के घर में नहीं आए, तो ये खुदा की खास रहमत है। हालेलुया। आइए आज सुबह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपनी तरबियत और नसीहत के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अनुमान है, मसीही घराने के लिए अंजील असूल। हालेलुया। थोड़ा सा जाग के रहना है क्योंकि हम खुदा के घर में मौजूद हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए बल्कि हम लाए गए। ईमान रखिए कि हम लाए गए। हालेलुया तारीफ। तो हम सीखेंगे कि मसीही घराने के लिए अंजीली असूल क्या है। सब हम एक हवाला देखेंगे। पहला जो असूल है, एक दूसरे को मुआफ करो, एक दूसरे को। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से कुर्सियों उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन आमीन। खुदावंद की ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा कि अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो वो उसको मुआफ। हम सीख रहे हैं एक दूसरे को मुआफ करना। क्या सीख रहे हैं? एक दूसरे को मुआफ करना, ना कि उसको हाईलाइट करना, उसका प्रचार करना कि ये इतना गुनाहगार है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे को मुआफ करो। आज हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर मुखालफत क्यों है? क्यों एक दूसरे के साथ किसी बन नहीं पाती? यही वजह है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त तो दूर की बात है, हम अपने पास उस शख्स को बैठा देखना नहीं चाहते जिसको हम पसंद नहीं करते। जो हमारे खिलाफ एक लफ्ज बोल देता है वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए खारिज हो जाता है, और ये हमारी सोच है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो। मेरे साथ रहिएगा। क्या कहता है? एक दूसरे की शिकायत नहीं बल्कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो। तो आज हमें खुदा के कलाम के मुताबिक सीखना है कि पहला असूल क्या है कि एक दूसरे को मुआफ करो। कैसे मुआफ करेंगे? जब एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। हम क्या समझते हैं कि बर्दाश्त वो है जो कोई बात बर्दाश्त करने वाली है। असल मायने में बर्दाश्त का मतलब ये है वो बात बर्दाश्त करना जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हमें थप्पड़ मारा है तो हम उसको थप्पड़ रिसीव नहीं कर रहे, ये हमारी बर्दाश्त है। किसी के मुंह पर तमाचा मारा जाए तो वो बर्दाश्त करता है ना, हर किस नहीं। सो ये बर्दाश्त वो चीज है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है,
उस चीज को बर्दाश्त करना, ना कि एक दूसरे की शिकायत करते रहना, फलाना यूं है, फलाना वो है, फलाना ये है। जो हम खुदा में हैं, जो हम मसीह में हैं, हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है कि एक दूसरे की शिकायत नहीं करते, बल्कि बर्दाश्त करो। क्यों? क्योंकि खुदा ने भी तुम्हारे कसूरों को माफ किया है। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि जैसे खुदा ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे को माफ करो और उसकी बर्दाश्त करो। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे गुनाहों के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर ये मुखालफतें, ये नफरतें, ये शिकायत जाती नहीं। कब? जब हम खुदा के कलाम पर चलेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे को हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि उसको माफ करेंगे। आमीन। जब हम मत्ती की इंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत को खुदा के कलाम में देखते हैं, तो वहां पर हमें एक स्टोरी मिलती है, एक वाक्य मिलता है एक बादशाह के बारे में। उससे पहले एक आयत लिखी है कि जब यीशु मसीह से सवाल किया जाता है कि हम अपने भाई को कितनी दफा माफ करें, तो वहां पर लिखा है 7 के 70 बार। 7 के यहाँ पर जमा का लफ्ज यूज हुआ है, 7 के 70 बार, मतलब कि बहुत ज्यादा था। और हम तंग पड़ जाते हैं 1 2 3 दफा माफ कर। इसका तो काम हो गया है, ये इसका बार बार काम है, गलती करना इसका काम है, इसका ये काम हो चुका है कि ये बार बार वही गलतियां कर रहा है, वही शिकायत कर रहा है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि 7 के 70 बार। और जब हम इसको काउंट करते हैं तो तकरीबन ये 490 होता है। और वहां पर एक कहानी हमें मिलती है, किसी को वो कहानी मिल गई है तो वो कहीं पढ़ते खुदा की कलाम से मसीह की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत को मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि वहां पर एक बादशाह है और उसने एक शख्स से कर्ज लेना होता है, और कर्ज भी बहुत ज्यादा है, 10,000 घोड़े उसने लेना होता है एक शख्स से। तो वो शख्स उसके सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मुझे मुआफ कर दे। तो वो उसको मुआफ कर देता है। और वही शख्स जब बाहर जाता है तो उसने भी एक शख्स से कर्ज लेना होता है और उसने 100 दिनार देनी होती है। तो वो क्या करता है कि उससे मांगता है, तो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो वो क्या करता है, उसका गला दबाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो वहां पर लोगों ने इसको देखा और उन्होंने बादशाह की जाकर शिकायत की कि ये शख्स जिसको तूने 10,000 तूने माफ किए, यही शख्स बाहर जाकर एक शख्स को मारने की कोशिश कर रहा है, गला दबा रहा है उसका, और इसने 100 दिनार लेने हैं। तो क्या होता है कि बादशाह उत्तर करता है कि इसको कैद में डाल दिया जाए। क्या होता है कि वो फंस जाता है। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि हम चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हम यीशु के सामने चले जाते हैं तो वो हमें अपने बेशकीमत खून से मुआफ करता है। आमीन। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत ये है कि हम जो इतने गुनाह करके खुदा से मुआफी मांग लेते हैं और किसी का एक गुनाह माफ करने के लिए हम उसको माफ करने का, बल्कि कहते हैं कि इसने तो मेरा गुनाह किया है, इसने तो यूं कर दिया, यूं कर दिया, ऐसे कर दिया। सो हमें जरूरत है कि जैसे हम अपने लिए खुदा से गुनाहों की मुआफी तलब करते हैं, दूसरों को भी मुआफ करें। और जैसे हम बानी के अंदर भी पढ़ते हैं कि जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरवार तभी होंगे ना जब हम दूसरों के मुआफ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरों को मुआफ ना करें और अपनी माफिया मांगते रहे खुदा के सामने।
खुदा तो कहता है कि एक दूसरे को माफ करो क्योंकि मैंने तुमको माफ किया है। हम यीशु को मानने वाले हैं ना, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो हमें भी एक दूसरे के कसूरों को माफ करना है। आमीन। आज के बाद हमें एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी, बल्कि क्या करना है कि माफ करना है। अगर आपको किसी से शिकायत है तो आप उसको पर्सनली बोले और कहें कि भाई बहन दोस्त ऐसे ये बात ठीक नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक ये बात गलत है। तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना है, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, माफ करना है, जैसे खुदा हमें सिखाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या सीखा है कि एक दूसरे के कसूर को माफ करना है और किसी दूसरे की शिकायत नहीं करनी, बल्कि उसको सामने हाईलाइट नहीं करना कि इसने गुनाह किया है मेरा, तो वो तो ऐसा शख्स है, उसको तो छोड़ो, वो तो है ही ऐसा। नो, नेवर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब खुदा की भी कुछ रफ ठहरते हैं और समझते हैं कि हम कभी कभी ऐसा समझते हैं कि खुदा लोग कौन सा हमें देख रहे हैं, लेकिन जिसको हम मानते हैं वो हर जगह मौजूद है, वो हमें देखता है। आमीन। तो हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्या करें? एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और दूसरे दिनों के अंदर हमने मोहब्बत के बारे में सीखा। और कैसे सीखा कि यीशु मसीह की मोहब्बत जो उसने हमारे लिए सलीब पर जाना यूं साहिब की, आज हम सीखेंगे। मेरे साथ यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत में निकालिए, और जिस किसी को भी मिल जाए वो खुदा के कलाम को पढ़ दे मेरे। तो आज हम सीखेंगे कि मसीही घराने के लिए अंजीली असूल, बाइबल के मुताबिक क्या असूल है, क्या तरीकाकार है जिसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा सा हमें एक्टिव बैठना है। जैसे एक बात कहूँगा कि पास्टर साहब अक्सर ये बात करते हैं कि कलाम के दौरान हिलजुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खुदा की कलाम की तज़ीम करनी चाहिए। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। 34। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे। क्या लिखा है जी? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और वो नया हुक्म क्या है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या करो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और आप कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। क्या करती है? बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आगे बढ़िएगा। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब लोग सब जानेंगे कि तुम मेरे शिगिर्द हो। आमीन। दैट्स द पॉइंट। ये बात है वो कि जब हम मोहब्बत रखेंगे तो क्या होगा कि हम खुदा के शागिर्द कहलाएंगे। यीशु मसीह के, हम सब उसके शागिर्द हैं ना, हम उसके मानने वाले हैं। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तो लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। आमीन, आमीन। जब हम देखते हैं कि हम किसी से प्यार करते हो तो कभी कभी हमें उसकी गलतियां भी नजर नहीं आती। अगर नजर भी आए तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। ऐसा प्यार हमें सबसे करना है। जो आपसे अदावत करता है, जो आपके खिलाफ बोलता है, जो आपसे नफरत करता है, जो किसी भी तरीके से आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, आपको उसके साथ भी मोहब्बत करना है, प्यार करना है, ताकि वो जाने कि आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं।
अगर हम अपने मोहब्बत करने वालों के साथ ही मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं करते। बाइबल कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा गुनाहगार भी करते हैं, ऐसे दूसरी कौमें भी करती हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। बरकत तब है, ब्लेसिंग तब है जब आप अपने अठावन करने वालों से मोहब्बत रखें, उनसे प्यार करें। क्यों? क्योंकि वो आपके खिलाफ है और आपके मुखालिफिन हैं। तो खुदा चाहता है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, दूसरों से प्यार करें, मोहब्बत रखें। और फिर जब हम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत। क्या लिखा है जी? जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा प्यार से भरा हुआ है, ये उसकी मोहब्बत है, जिसका प्यार है कि हम आज सुनता है उसके कलाम को सीख रहे हैं। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दे और हम नजात पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। और यही जो हवाला मैंने अभी पढ़ा है, यूहन्ना 3 बाब में आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो यीशु पर ईमान ले आते हैं वो रूहानी तौर पर जिंदा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा कहलाते हैं लेकिन है मुर्दा। हम चर्च में भी अक्सर देखते हैं कि बारहा मीटिंग पर साइन करने वाला, गाने वाला कह कह कर थक जाता है कि तालियां बजाएं, गीत गाएं। और यही बात हम किसी शादी पर चले जाए तो हमारे हाथ खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते हैं, हमारा पाँव नीचे रहता ही नहीं, यो यो करना शुरू कर देते हैं। हम उस साउंड के, उस जो माहौल है उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जिस माहौल के अंदर हमें आने की जरूरत है हम उसमें आना नहीं चाहते। हम यूं गुमसुम होकर बैठ जाते हैं खुदा के घर में। खुदा का कलाम कहता है कि संजीदगी से खुदा अपने घर में करे। संजीदगी क्या है? एक दूसरे को देखते रहना, उसने क्या पहना है, वो क्या पहन के आया है, उसने क्या दिखाया है। नेवर। संजीदगी ये है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हज़ूर में दें और उसके हज़ूर में तालियां बजाते हुए रूह से मगन होकर उसकी प्रस्तुति करें। चूंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटा को हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम निजात पा सके, उस गुनाह की जिंदगी से निकल सके जिसके अंदर हम जकड़े हुए थे। मेरे साथ एक हवाला देखिए, बहुत खूबसूरत हवाला है और जब ये पढ़ेंगे तो बड़ी बरकत मिलेगी आपको। रोमियोस का पहला ग्रंथ उसका 13वां बाब और उसकी 4वीं आयत, बल्कि रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत हम पहले पढ़ लेते हैं। रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत, वहां पर लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन, 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 हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि मसीह आपकी खातिर सलीब पर हुआ? हालेलुया। वो जिंदा खुदा उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं चाहता हूं कि एक बार ये हवाला फिर आप में से कोई पढ़िए ताकि हम उसको स्लोली स्लोली सीख सकें। कोई भी आप में से पढ़ दे, इब्रानियों उसका 5वां बाब उसकी 8वीं है, अगर किसी को मिल गया है ये देखिए क्या है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम शख्स आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि ये खुदाओं का खुदा जिंदा खुदावन आपसे बोल रहा है। क्या पढ़िए, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन। खुदा का खुदा पौलुस रसूल कहता है जब हम गुनाह ही में थे, गुनाह के अंदर जकड़े हुए थे, तो खुदा यीशु मसीह ने हम सबों की खातिर सलीब पर जा पड़ा। आपकी खातिर बेशकीमत खून उसने आपकी खातिर बहाया है। वो पाप का खून जो हम सबकी खातिर बहाया गया है। हालेलुया। तो खुदा आप सभी से प्यार करता है। कभी कभी हम समझते हैं कि मैं किसी गुनाह के अंदर हूँ, किसी गलती के अंदर हूँ, तो मुझे दुआ नहीं करना चाहिए। शैतान तो यही चाहता है कि आप दुआ ना करें। वो चाहता है कि तूने गुनाह किया है, अब तुम दुआ ना कर, तो खुदा तुझे नहीं कबूल करेगा। तूने तो गुनाह किया है, खुदा का तूने गलती की है। सो करते करते हम खुदा से दूर हो जाते हैं कि मैंने तो उस दिन गुनाह किया था, मैंने उस दिन गलती की थी, अब खुदा क्या कहेगा मुझे। बल्कि खुदा हम सबसे प्यार करता है। कलाम कहता है कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया। किसके लिए आया? सो खुदा हर एक से प्यार करता है। आप चाहे किसी भी हालत के अंदर है, किसी भी हालत के अंदर है, खुदा आपसे प्यार करता है। और ये उसका वादा है आप सबसे, हम सबसे उसका वादा है कि वो हमसे प्यार करता है। हम किसी भी हालत के अंदर है, अगर आप गुनाह के अंदर है तो खुदा के पास जाइए, उसके हसूल में झुकिए। मत सोचिए कि खुदा मुझसे नफरत करता है, मुझसे नहीं बोलेगा, बल्कि वो आपसे प्यार करता है। कोई इंसान नहीं है, वो कोई इंसान नहीं जो आपसे नफरत करे, वो जो कोई आपको मुआफ ना करे। उसने तो आपको मुआफ करने के लिए ही तो आपका बेटे को भेजा है। सो खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। सो मेरे साथ पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और ये हवाला जो है आज का मोहब्बत के टॉपिक से बहुत ज्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट, ये अहमियत रखता है ये वाला हवाला मोहब्बत के लिए। सो मैं चाहूंगा कि ये हवाला जो है हम पढ़े खुदा की कलाम में से। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि मोहब्बत साबर है और वो मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत क्या करती है? पहले क्या है? साबिर है, बर्दाश्त करती है उन चीजों को जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। जब आप खुदा में रहेंगे और खुदा से कहिए कि खुदा इस बात के लिए तू मेरी मदद कर, मैं तेरे कलाम के मुताबिक चल सकूं, मुझ में सब्र पैदा कर, मुझ में तहम्मुल पैदा कर, मुझ में बर्दाश्त कर दे, ताकि मैं उन बातों को बर्दाश्त कर सकूं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं बात को रूह कुद्दूस ने मेरी जिंदगी में ऐसा काम कर कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। और मोहब्बत क्या करती है कि मेहरबान है और फिर हसद नहीं करती, जो कि आज हमारी जिंदगी के अंदर फूट फूट के भरा हुआ। हम इसलिए हसद नहीं करते कि कोई कुछ बन गया है, हम इसलिए हसद करते हैं कि फलाना शख्स उस जगह पर पहुंचा है तो मैं क्यों नहीं पहुंचा। ये हसद हमारे अंदर भरा हुआ है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर हसद सही है तो वो झूठ बोलता है। हर एक शख्स अपने अंदर हसद को रखता है किसी ना किसी तौर से। और ये मत सोचिए कि आपकी फैमिली के अंदर वो शख्स नहीं है, आपके रिश्तेदारों के अंदर नहीं है, आपके मोहल्ला के अंदर नहीं है, आपके दोस्तों के अंदर नहीं है। आपकी फैमिली के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद रखते हैं। वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके कलीग हो सकते हैं। सो हसद हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब मोहब्बत हमारे अंदर होगी दूसरों के लिए तो हसद हमारे अंदर नहीं होगा।
हालेलुया। अब फिर लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। शेखी नहीं मारती, शेखी क्या है? शोखापन। जैसे विकराल सुना रहा हूं तो मुझे बार बार किसी को नीचा दिखाना है, पुराना शख्स ऐसा है, उसकी जिंदगी में ये है वो है। ये शेखी मारने का मतलब है कि शोखापन, अपने आप को जाहिर करना कि जो मैं हूं वो दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ। जो मैं कर सकता हूं वो तो कोई कर ही नहीं सकता। शेखी मारना और फिर भूलती नहीं। अब मैंने यहाँ पर खड़ा हूं और मैंने कलाम सुनाया, वहां के लोग कहेंगे वाह मुबश्शिर साहब वाह, क्या बात है, क्या कलाम सुनाया आपने। और फिर मुबश्शिर साहब के पांव भी जमीन पर नहीं लग, वो जमीन पर भी खड़ा नहीं आता। वो हर एक शख्स को खड़ा करके कह रहा आज मैंने कलाम सुनाया, फलाने शख्स से लेकर क्या बात है, क्या बात है तेरी मुबश्शिर रजा साहब, क्या कलाम सुनाया। सो छोटी छोटी बातों में भूले ना समझना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। ये खुदा का फसल है, ये उसका रहम है तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। रब्बी खान का लिखा है कि इंसान तो इस लायक नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा किसी को गुजारी कर सके। ये तो खुदावंद की रहमत है, जिसकी शख्सियत और दया है कि वो हम जैसे नाचीजों को चुनता है और इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि ना सेवा काम नहीं, उल्टे पुल्टे काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते, जो हम अक्सर ही करते हैं, और अपनी बेहतरी नहीं चाहते। आज हर एक शख्स को अपनी बेहतरी की पड़ी है। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, किसी को नीचे दबा कर मैं ऊपर आ जाऊं, किसी ना किसी तरीके से मैं तरक्की कर जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए। ये बात हरगिज़ गलत नहीं है कि पैसा आपके हाथ से होना चाहिए, जरूरत है सबसे, हर इंसान की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी बेहतरी को चाहें और दूसरों के लिए आप गलत काम करें, दूसरों के लिए जो है वो राहों को मुश्किल बना दें। सो दूसरों की बेहतरी चाहे। मोहब्बत ऐसा नहीं करती कि आप सिर्फ अपनी बेहतरी चाहें। और फिर जो जलाती नहीं है, वो खफा नहीं होती किसी से, वो डावाडोल नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, गिले शिकवे नहीं करती रहती। मोहब्बत जो होती है वो सारी चीजों को कवर करती है, हर तरह के बदगुमानी को, हर तरह के तफरीके को, हर तरह के झूठ को, फ्रेब को वो कवर करती है। और लिखा है कि बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती, बुरे कामों से खुश नहीं होती। हम पता क्या करते हैं, अब अक्सर अपने बच्चों को गलत काम करता है तो उसका अप्रिशिएट करते हैं। छोटा है, अभी छोटा है, बड़ा प्यारा लगता है ऐसे बच्चे काम करता है, और वही जब बड़ा हो जाता है फिर वो और ज्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। जब लोग आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं ना, फलाने का बच्चा ऐसा है, फलाने के बच्चे को तो तमीज ही नहीं है, फिर हम और ज्यादा पूरे नहीं समझते कि हम लोग हमारी इज्जत करते हैं। हर पूरी बात है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को उन कामों से बाज नहीं सकते जो गलत है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुद ब खुद समझदार हो जाएगा, और जब वो खुद ब खुद समझदार होता है तो फिर वो उल्टी कामों में पड़ जाता है, बदकारी के कामों में पड़ जाता है। ये लफ्ज बहुत ही सख्त है बदकारी का, लेकिन कभी कभी जो लफ्ज सख्त होता है वही इंसान की जिंदगी को बदल देती है। जो हम मेडिसिन देते हैं कड़वी होती है, तो कभी कभी कड़वी जो चीज होती है वही हमारे जिस्म को ही होती है। तो अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को ये सिखाना है कि ऐसे काम नहीं करने, ताकि वो बड़ा होकर उन पूरे कामों में ना पड़ सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मोहब्बत ये सारी चीजें कवर करती है। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, आपके अंदर प्यार होगा, तो आपके अंदर हसरत नहीं होगा, आपके अंदर शेखी नहीं होगी, आप अपने आप को बड़ा बड़ा करके पेश नहीं करेंगे, आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि जो मैं हूं वो
कोई है ही नहीं। आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं सिर्फ अपनी बेहतरी चाहूँ और दूसरे को गिरा दूं। कोई मरता है तो मरे, मुझे अपना फ्यूचर सेट करना है। ये खुदा की मोहब्बत नहीं है, ये तो खुद ही है। अगर आप कहते हैं कि अपनी खुदी को मिटा, हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरा बड़ा पॉइंट कि मुकद्दस नेक रखे, मसीही घराने का मेंबर होते हुए अपने मुकद्दस जो हैं उनको नेक रखे। वो कैसे? मत्ती की इंजील उसका छठा बाब उसकी 31 से 32 की आयत में जब हम खुदा की कलाम में से पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 31 में से 32 में, तो खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए फिक्र मत ना, इसलिए कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन। जब हमारे नेक मुकद्दस होंगे खुदा के मसीह के मुताबिक कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में दे चुका हूँ, तुझे दे चुका हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि तेरा कलाम मेरी जिंदगी के अंदर पूरा हो। और आपके जहन में ये सोच होगी कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है और दिलो जान से करनी है, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से करनी है। और खुदा आपके लिए कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि हम खुदा को समझे कि ठीक है वहां जाते हैं ना चर्च से और हर टाइम खुदा पे बैठे रहिए, अनुभव कोई काम नहीं। ये हम कहते हैं, ये मैंने सुना है लोगों से, और मेरी लोगों से बहस भी बहुत होती है इस बात पर, और लोग कहते हैं बहस नहीं करनी चाहिए, जबकि पौलुस रसूल कहता है कि बहस करो। सही बात पर, सही मकसद पर आप खुदा की मोहब्बत में रहते हुए एक दूसरे से बहस कर सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। और आज हमें क्या फिक्र है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और उससे भी बढ़कर एक फिक्र है क्या पहनेंगे। आज सबसे ज्यादा हमें ये फिक्र है कि हम क्या पहनेंगे। मैं अच्छा दिखना चाहिए, जरा मैं ना पेंट कोट पहना हो, मैंने पहने के कि मैंने जरा नया सूट पहना हो तो अच्छा होगा। जब बहन में से हाथ मिलाएंगे, वाह क्या सूट पहना है। तो हमें इस चीज की फिक्र है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपके मुकद्दस नेक होंगे तो आपको इन चीजों की फिक्र नहीं होगी। आपको खुदा का कलाम याद होगा कि खुदा ने मुझसे कहा है कि तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरी फिक्र करता हूँ। और मैं यहाँ पर खुदा के बड़ा मुकद्दस एरिया के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उसकी जिंदगी में एक ही मकसद था कि मैंने खुदा की बात को मानना है और मैंने खुदा के पीछे चलना है। और क्या होता है कि जब वो खुदा से कहता है कि तू वहां पर खाने की जगह पे चला जा, तो वो जाता है। उसने खुदा से सवाल नहीं किए कि मैं नहीं जाना ना, मैं उसे की तरह करना दे दी, रोटी कौन देगा मुझे, खाना कौन देगा मुझे। आज हमारे सवाल खत्म होते हैं। खुदा अगर मैं आ काम करने लगा ना, जे तू आ करेगा तो फिर मैं जानी पड़ेगा। अगर खुदा तो मेरे लिए ये करे तो मैं फिर तेरी खिदमत करूं। डिमांड रखते हैं खुदा के साथ, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत तीसमार खान है कि हम खुदा से डिमांड करिए। खुदा आपकी डिमांडों को पूरा करता है, वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको बरकत देने के लिए बुलाया है। सो हम मुकद्दस एरिया के बारे में सीख रहे हैं कि जब वहां पर देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने अपने बंदा को वहां पर भी खाना मुहैया किया, और क्या गोश्त मुहैया किया। आज को गोश्त नहीं लिया जाता, बड़ा मुश्किल है, महंगा है।
कि खुदा अपने बंदे को गोश्त दे दे और किने हाथ जरा खो के खांदा एक कवे के हाथ कवा उसके लिए गोश्त लेके जा रहा है, कवा उसके लिए गोश्त लेके जाता है। और जब हम इसकी डॉक्यूमेंट्री को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बादशाह के महल से गोश्त ले आता है। खुदा आपसे प्यार करता है और आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देता। ईमान रखिए और बढ़ते जाइए। खुदा लोग क्या कहते हैं आपके बारे में मत सोचिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं, दावत रखते हैं, मुझसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि खुदा ने मुझ में खूबी रखी है। खुश हुआ करे जब आपके खिलाफ कोई बोलता है, मुंह ना बनाए बल्कि खुश हो कि आपके खिलाफ कोई बोल रहा है। खुदा आपको सरफराज करना चाह रहा है, वो आपके खिलाफ बोल रहे, आप और ज्यादा बढ़ेंगे, खुदा आपको बढ़ाएगा। मुखालफत होगी तो आप तरक्की करेंगे। हालेलुया। अगर खुदा अपने बंदा मुकद्दस एलिया को मुहैया कर सकता है तो आपको भी मुहैया कर सकता है, बशर्ते कि अपने मुकद्दस नेक रखिए, उसकी खिदमत में लालच को मत रखिए, बल्कि ये सोचकर उसकी खिदमत कीजिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ खुदा की खिदमत करनी है और पूरे दिल से करनी है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात आपसे करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और जब हम ईमान के अंदर उसके चौथे बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब रसूल इकट्ठा थे तो वहां पर लिखा है कि हर एक की चीज जो कुछ किसी के पास था उनका इकट्ठा हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इसका है, ये मेरा है। अब ये चीज जैसे ये मेरी घड़ी है, मैं इधर उतारता हूँ, कोई पकड़ लेगा, मैं तो उसको उसके हाथ को पकड़ लूंगा, तो भाई ये घड़ी मेरी है, तो पकड़ रहा है। तब क्या था कि जब मुकद्दसी इकट्ठे होते तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि फलानी चीज मेरी है, बल्कि ऐसा हुआ कि लोग अपनी जमीनें बेच कर रसूलों के सामने लेकर आ रहे। किस लिए? ताकि खिदमत का काम हो सके, ताकि लोगों तक अजीब की बुनियादी हो सके। आज हम इकट्ठा नहीं है जिसकी वजह से तरक्की नहीं कर पाते। हमारे मकसद मुख्तलिफ हैं, हर एक का मकसद मुख्तलिफ है। हर एक अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे इस लेवल पर जाना है, मैं इस लेवल से इस लेवल पर चला जाऊं। हम दूसरों के साथ मुत्तफिक नहीं है। जब हम मुत्तफिक होंगे तो फिर हमें ये चीजों की फिक्र नहीं होगी कि फलाने की चीज मेरी नहीं है, मेरी चीज फलाने की नहीं है। यही स्टोरी आप कहानियां और सफीना के बारे में देख सकते हैं। ये भी उन्हीं लोगों में है, ये भी उन्हीं लोगों में है। ये भी अपनी जगह इसी मकसद के लिए बेचते हैं कि सारे लोग सभी ने बेच रहे हैं, हम भी बेचकर खुदा के असूल में देंगे। और इन्होंने झूठ बोला और झूठ की गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। तो क्या होता है कि वो लोग मर जाते हैं, उनका मकसद तब्दील हो जाता है, खुदा के लोगों से अलग हो जाता है, मकसद उनका चेंज हो गया। सो हमें आज क्या करना है कि अपने मकसद को नेक रखना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे से मुत्तफिक होना है, दूसरे की इज्जत करनी है, वो चाहे आपसे छोटा है, वो चाहे आपसे बड़ा है, वो चाहे आपसे आपका हमदर्द है। कलाम हमें सिखाता है कि बूढ़ों को बुजुर्ग जानकर, बाप जानकर और बुरी औरतों को माँ जानकर, नौजवान औरतों को बहन जानकर उनकी इज्जत करेंगे। और ये खुदा का कलाम है, ये कोई मेरी बात नहीं है। हालेलुया। सो आज हमने सीखा मसीही गिराने के लिए जेल रसूल के एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे की शिकायत मत कीजिए और फिर एक दूसरे से मोहब्बत रखिए जैसे खुदा ने आप सबसे मोहब्बत रखी है। और मुकासद नेक रखिए, खुदा में बढ़ते जाइए और फिक्र मत कीजिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे और क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए सो करता है। खुदा आप सभी को